गौरी स्पोर्ट्स नेवाले won the toss and choose bat first. प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय या टीमनं साकारलाय. गोलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय पहिल्याच इनिंगमध्ये. आता I11 चिंचोली टीमला आज थोडंसं चित्र असंच तुम्हाला पाहायला मिळालंय. ओल्ड बॉल येते मैदानातून बाहेर. चांगली प्रतियोगिता, चांगली टुर्नामेंट, चांगलं नियोजन, चांगलं आयोजन. फर्स्ट कॅश प्राइज रोख रक्कम 50,000 रुपये आपल्याला पाहायला मिळते. या स्पर्धेच्या संपूर्ण ट्रॉफ्या तुमच्या स्क्रीनवर पाहायला मिळते. साईप्रीत लाईव्ह. आणि मॅचला सुरुवात करा प्लीज. आता चिंचोली टीम क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. सलामीवर दाखल झालेत. 20 मिनिटांमध्ये इनिंग संपवायचे हे लक्षात घ्या. पंच टायमिंग अलर्ट तुम्हाला करायचं आहे. वॉर्निंग तुम्हाला द्यायचे. आम्ही नोट करून ठेवू डेफिनेटली, परंतु अलर्ट तुम्हाला करायचे. वेलकम ऑल व्ह्युअर्स. जे जे प्रेक्षक लाईव्ह आमच्यासोबत जोडले गेलेत, आपलं सर्वांचं सहर्ष हार्दिक स्वागत. चिंचोली गाव म्हटलं तर आमचे एक जवळचे मित्र. आज या मॅचमध्ये तुम्हाला कैलास डुकरे, एक गुणवंत आणि प्रतिभाशाली खेळाडू, या मॅचमध्ये नेहमी शांत डोकं मैदानामध्ये, परंतु तेवढी चाणक्य नीती नेहमी त्यांच्या माध्यमातून तुम्ही पाहता. धीरज कातारा आणि साहिल पाटील हे सलामीवीर दाखल. गेम ऑन गेम स्टार्ट. टायमिंग झालाय 11:57. आम्ही 12व्या खेळाडूला अलर्ट करतोय. इनिंग तुम्हाला संपवायची 20 मिनिटांमध्ये हे लक्षात घ्या. थोडंसं स्पीडअप. गोलंदाजी मार्कवर पहिल्या षटकामध्ये ऑन अ मार्क कैलास डुकरे, जे स्वतः गोलंदाजी करतील पहिल्याच ओव्हरमध्ये. गेम ऑन गेम स्टार्ट. पहिला बॉल, पहिल्याच बॉल ऑफस्टिकच्या बाहेर. व्हाईट बॉलची सांगता होत असताना सॅनी पालकर, त्यानंतर आपण लेग अंपायरच्या भूमिकेमध्ये प्रशांत फडके, डोंगऱ्याचा पाडा यांना पंचांच्या भूमिकेमध्ये. हो, चांगला शॉट आहे, परंतु फिल्डर त्या ठिकाणी यासाठी तैनात करण्यात आले होते. 1 रन या बॉलवर कंप्लीट होत असताना संत गतीनं सुरुवात आपण म्हणू शकाल. पहिला बॉल वाईट, दुसऱ्या बॉलवर रन आले सिंगल. धावसंख्या फक्त तुम्हाला 2 धावा पाहायला मिळत आहेत. कैलास डुकरे आज रन होत नाहीये. मागील 2 मॅच वन साईड. पहिल्या पूर्वार्धामध्ये जर रन कमी आल्या, त्यानंतर चेसिंग झाली, परंतु आता काळ आणि वेळ बदलायची असेल तर या मॅचमध्ये संयम खूप महत्वाचा आहे. 40 ते 45 धावा या मैदानावर खूप आहेत. चांगला बॉल, यॉर्करचा प्रयत्न आणि सक्सेसफुल चेंडू. वाईट यॉर्कर तुम्हाला पाहायला मिळाला. सातत्याने या गोलंदाजाचा हा प्रयत्न असतो. कैलास डुकरे म्हटलं त्यांचा लेग ब्रेक, त्यांचा ऑफ ब्रेक, वाईट यॉर्कर, ब्लॉक हॉल, असे बरेच प्रकारचे चेंडू त्यांच्याकडे. एक दिग्गज खेळाडू या टीम मधील. ड्राईव्ह केला बॉलला, मिड ऑफ मध्ये फिल्डर तैनात आहे. रिस्की रन, मामला कठीण होता आणि पंचांचं बोट जाईल आकाशाकडे. धावबाद होतील खेळाडू. पहिला दे धक्का गौरी स्पोर्ट्स नेवाले टीमला. मराठी भाषेचा आणि तो अभिमान तुम्ही नेहमी बाळगा. आपण एखाद्या दुकानामध्ये गेलो तर कधी कधी अशी परिस्थिती निर्माण होते, आपण हिंदी बोलायला सुरुवात करतो आणि मराठी माणूस, समोरचा माणूस आपल्यामध्ये मराठी बोलतो, तेव्हा आपल्याला किंमत कळते मराठीची. त्यामुळे कुठे जाल तिथे मराठीचा अभिमान बाळगा तुम्ही. हा चेंडू चांगला आहे. लेन टू लाईन अटॅकिंग गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये. कैलास डुकरे जबरदस्त गोलंदाजी साकारत असताना शांत बसवला. एक फटका खेळू दिला नाहीये. फक्त 1 रन बॅट्समनच्या बॅटमधून आली. एक इच्छा स्वरूपाने अशा 2 धावा, ज्यामध्ये 1 गडी देखील गमावलाय. लोअर फुलटॉस बॉल व्ही शेप मध्ये चांगला फटका आहे. सर सचिन रमेश तेंडुलकर यांनी आपल्या आयुष्यामध्ये सर्वाधिक जास्त धावा याच एरियामध्ये व्ही शेप मध्ये कमावल्या आणि तसाच फटका पहिला चौकार.
धावसंख्या फलकावर आता रनमध्ये चेंजेस पाहायला मिळेल, थोडंसं आक्रमक मोड आणि इथे धीरजनं ही जबाबदारी स्वीकारली. वन डाऊनच्या भूमिकेमध्ये नितेश काथारा एनके यांना तुम्ही पाहू शकाल. शॉर्ट आर्म पुलचा चांगला फटका, स्क्वेअर ऑफ द विकेट जाऊन स्क्वेअर लेग मध्ये चेंडू पाठवलाय. टू बाउन्स ओव्हर द लाईन, बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. स्पीडअप करा, टायमिंग अलर्ट आहे हे देखील लक्षात घ्या. पहिले षटक संपले गेले, 10 धाबा बोर्डवर झलकावले गेलेत. एक विकेट मिळाली, सांघिक यश. रनआउटच्या स्वरूपानं साहिल पाटील बाद झाले होते, आज योगदान देऊ शकले नाही. नवीन खेळाडू मैदानामध्ये एन के कशा रीतीनं जबाबदारी घेतील, दोन्ही एंड खेळण्याची संधी. अतिशय चांगलं सुसज्ज असं मैदान. या विभागामध्ये निरेदुंद्रे विभागामध्ये असे मैदान आहेत की जिथे खेळाडूंना खेळणं नेहमी आवडतं. नंबर 1 साई स्टारचं मैदान, त्यानंतर तुम्हाला हे कानावचं मैदान देखील पाहायला मिळेल, नेऱ्याचं मैदान, भोंशीचं मैदान, अशी बरीच मैदान आहेत या विभागामध्ये जिथे खेळाडूंना नेहमी खेळण्यासाठी आवडतं. आणि या मैदानावर थोडे संकेत दिसायला सुरुवात झालेत. कदाचित येणाऱ्या कालावधीमध्ये नाईट रजनी स्पर्धा या मैदानावर जरूर लवकरच पाहायला मिळेल. सीएम चषकाचं आयोजन होऊ शकतं, सध्या चर्चा बरीच रंगतीये आणि जरूर लवकरच डेट अनाउन्समेंट होईल. व लेट कटचा चांगला प्रयत्न, चेंडू वेगाने झलकतोय परंतु फिल्डर त्या ठिकाणी त्यांना ते चांगली फिल्डिंग, खूप मोठा डिस्टन्स कव्हर केला. अगदी मी म्हणेन 2 ते 3 सेकंदाचा वेग खेळाडूकडे होता आणि जवळपास डिस्टन्सचा विचार केला तर किमान त्याला आहे ना 40 मीटरचा डिस्टन्स कव्हर करायचं होतं आणि ती त्यांनी केलं, ॲक्सेप्ट केलं आणि ते रन मात्र रोखल्या गेल्या. या बॉलवर आले 2 धाबा. स्ट्राईक रेंजकडे एन केला पाहतोय. पुन्हा एकदा टॅबिंग क्रिकेट, यावेळेस चेंडू कव्हर पॉईंटमध्ये झळकतोय. क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात. खराब फिल्डिंग पाहायला मिळाली. अशा चुका कराल तर मॅचला मुकाल आणि इथे चौकार पाहायला मिळतोय. पदार्पण करीत धावसंख्या फलकावर धावा झलकताना दिसत आहेत. सध्या 16 धावा. या मॅच मध्ये रन यायला सुरुवात झाली आहे. आक्रमक लय मध्ये दिसत आहेत. मी म्हटले पहिले 2 मॅच ज्या पद्धतीने आपण पाहिले त्याचा अंदाज तुम्ही घेऊ शकता. पहिल्या 2 मॅच मधून हेच बाकीत होत आहे की 40 ते 45 किमान कमीत कमी धावसंख्या. जरूर क्रिकेटमध्ये कोणतीच धावसंख्या सेफ नसते, परंतु रन यावे लागतील. कुणाल शेळकेचा हा चेंडू, ओ सुपर क्लास बॅटिंग, लेट कट केला आणि चेंडू जाईल वेगानं थर्ड मॅन मध्ये, सीमा पार चौकार. प्रत्येक क्षणाला तुम्ही प्रत्येक बॉल षटकारांसाठी नसतो, चौकारांसाठी नसतो. काही बॉलला सन्मान देऊन त्यावर रन करू शकता. बॉल चांगला मी म्हणेन चांगला होता, इतकाही खराब चेंडू नव्हता, परंतु त्याहून सुंदर काय असेल तर हे शॉर्ट सिलेक्शन, गॅपमधून गलीमधून हा चेंडू त्यांनी बाहेर काढला आणि टर्नामेंटमध्ये चांगल्या पद्धतीनं चौकार पाहायला मिळालाय. 20 धावांपर्यंत संघ जाऊन पोहोचलाय. यावेळेस व्हाईट बॉलचा इशारा. कुणाल शेळकेवर थोडंसं प्रेशर, कारण पहिल्या बॉलवर 2 धावा, दुसऱ्या बॉलवर चांगला चौकार, तिसऱ्या बॉलवर आपण पाहू शकाल देखील चौकार येताना पाहायला मिळाला. त्यानंतर व्हाईट रन खर्च झाल्यात या ओव्हरमध्ये जवळपास 11. टोटल धावा बोर्डवर देखील पाहायला मिळतात 21. 21 धावांपर्यंत संघ जाऊन पोहोचलाय. चांगली सरासरी या मैदानावर आहे ना, तुम्हाला किमान 13+ ची सरासरी खूप लाभदायक ठरतं. संध्याकाळच्या सत्रामध्ये रन बनतात, परंतु सकाळच्या सत्रामध्ये रन करणं आणि चेसिंग करणं थोडंसं कठीणच. शॉर्ट आर्म पुलचा प्रयत्न होता, लेट शॉर्ट सिलेक्शन झालं. थोडंसं इंजरी होत असता एनकेला पाणी घेऊन जा मैदानात. एनके थोडंसं रेस्ट करा, खाली बसाव. चला थोडीशी इंजरी असेल हेच आपण बाकीत करूया, कारण शॉर्ट आर्म पूल हा सर्वात घातक फटका आहे, परंतु तितका सक्सेसफुल देखील. कारण असं म्हणतात की सर रोहित शर्मानं आपल्या आयुष्यामध्ये हा फटका खेळण्यासाठी बऱ्याचदा आपली विकेट गमावली,
परंतु आत्ताचा त्याचा सर्वात फेवरेट फटका आणि सर्वात स्ट्रॉंग फटका कोणता असेल तर शॉर्ट आर्म पुल, जो एकदा खेळा की त्याच्यावर मोहर असे षटकाराचे. त्यामुळं प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. सराव मनुष्याला परिपूर्ण बनवतो. सातत्यानं सराव तुम्ही करा. क्रिकेट सध्या प्रोफेशनल क्रिकेट तुम्ही खेळू शकता. टेनिस क्रिकेट तुम्ही वर्षाच्या 12ही महिने खेळू शकता. त्यामुळं त्यासाठी तुम्हाला स्वतःला सिद्ध करावं लागेल. धावसंख्या फकर धावा आहेत 21. दुसरं षटक प्रगतीपथावर आहे आणि जवळपास या षटकातील 4 चेंडूंचा खेळ संपलाय आणि कुणाला एक चांगला चेंडू फेकण्यामध्ये अखेर ते यश मिळालंय. गोलंदाज कुणाल शॉर्ट आर्म पुल कशा रीतीने कमबॅक करतील हे आपण पाहणार आहोत. सज्जतील गोलंदाज कुणाल. हा फटका फसलाय परंतु गॅप मध्ये चेंडू जाऊन विसावे. फिल्डर त्या ठिकाणी तैनात आहेत. चांगली फिल्डिंग रोहित कडून. काय जबरदस्त परफॉर्मन्स 50 गाव प्रीमियर लीग मध्ये रोहित कडून. बेस्ट ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स. गोलंदाजी असेल, फलंदाजी असेल, क्षेत्ररक्षण असेल आणि जबरदस्त. असं म्हणतात की स्वतःला सिद्ध करा तुम्ही प्रसिद्ध व्हाल. झलकताना पाहायला मिळाला पडद्यावर रोहितला. खूप लोकांनी त्याला पाहिलं, त्याची स्तुती केली आणि आज मुख्य खेळाडूंमधून टीम मधील जागा. कुणालचा हा चेंडू ब्लॉकल करण्याचा प्रयत्न तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीने खोदून काढलाय. लॉंग ऑन मध्ये फिल्डर तैनात आहेत. 1 रन कंप्लीट झाली आहे या बॉलवर आणि अशा रीतीनं एंड ऑफ द सेकंड ओव्हर. पहिल्या षटकामध्ये रन आले, टोटल धावसंख्या फलकावर धावा आल्या 10. तर दुसऱ्या षटकामध्ये जवळपास रन आले 14. टोटल 24 धावा एकूण 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 1/24. मैत्री आयुष्यामध्ये महत्त्वाची, परंतु मैत्री कोणाची करायची, कोणाच्या संगतीत राहायचं हे खूप महत्त्वाचं असतं. आयुष्यामध्ये मैत्री करताना बरेच विचार करा. मैत्री कोणासोबत करतो, किती मित्रांसोबत काही गोष्टी आपण शेअर करतो, या बऱ्याच गोष्टी असतात ज्यावर तुम्ही कंटात. आणि एकानं खूप सुंदर गोष्ट म्हटली होती की तुम्ही प्रेम एकतर्फी पाहिलं, आम्ही तर मैत्री एकतर्फी पाहिली आहे. मैदानामध्ये जाऊया आपण. बॅटच्या रडारमध्ये आला चेंडू परंतु उंच जास्त केलाय. लांबी कमी, अक्षय चेंडू खाली. गुड कॅच. झेल टिपला जाईल आणि दे धक्का. बॅट्समन नंबर 2 एनकेला परतावा लागेल तंबूच्या श्रेयला. रोहित पाटील मॅन इन फॉर्म. यंदाचं वर्ष या खेळाडूंना गाजवलंय. 50 गाव प्रीमियर लीग या खेळाडूंना गाजवली आहे. आणि जेव्हा आपण चांगली कामगिरी करतो ना तेव्हाच आपण सलगतो. रोहित वयानं खूप कमी आहे परंतु खूप संधी आहे त्याच्याकडे पुढे जाण्याची या टीममधून. कारण एक चांगला प्लॅटफॉर्म त्याला आता मिळतोय. सध्या पडद्यावर आलेला खेळाडू आहे त्यामुळे बऱ्याच जणांचं लक्ष आता तुझ्याकडे असेल. पहिल्याच बॉलवर जेलबाच्या स्वरूपाने विकेट. नवीन खेळाडू पार्थ पाटील. शॉर्ट थर्डमॅन मध्ये खरा फिल्डिंग तुम्ही पाहू शकाल बंटी कडून. खूप कमी अपेक्षा असतात तुमच्या फिल्डिंगवर, बरंच काही, परंतु रनिंग बिटवीन द विकेटला दाद द्यावी लागेल. जबरदस्त 3 धाव या बॉलवर पूर्ण केलेत. अगदी शॉर्ट टायमिंग मध्ये कमी वेळेमध्ये 3 रन इथे पूर्ण केलेत या दोन्ही खेळाडूंना. आणि चांगली कामगिरी करत असताना 3 धावांच्या मदतीनं संघ जाऊन पोहोचलाय. 27 वर केल्याचं पहिलं पूर्वार्ध आहे. हलवले प्रेक्षकाची तुडंब गर्दी या मॅच मध्ये, या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. गोलंदाज सज्जद. फुलटॉस बॉल. प्रयत्न चांगला होता परंतु यावेळेस फिल्डिंग पाहायला मिळाली. ज्या पद्धतीनं मेसीनं आपल्या आयुष्यामध्ये एक किक मारले, एका रात्रीमध्ये ते झलकले, सुपरस्टार बनले, तशाच पद्धतीने या बॉलवर किक मारले. क्षेत्ररक्षक होता तिथे प्रथमेश. रन वाचवले गेले जवळपास या बॉलवर 2.
होय, एक एक धाव खूप महत्त्वाची असते क्रिकेटमध्ये. थेंबे थेंबे तले साचे, आणि अशाच पद्धतीनं तुम्ही या बॉलवर 2 धावा वाचवताना पाहायला देखील मिळाल्या. परंतु याच 2 धावांच्या मदतीनं सध्या संघ चांगल्या स्थितीमध्ये 29 धावा आहेत. पटच्या रडारमध्ये हा चेंडू आला नाही. टो एंडवर जाऊन चेंडू हा लागलाय, अदललाय. एक रन पूर्ण होईल. 1 रनवर संतुष्ट देखील व्हावं लागेल. पार्थ स्ट्राईक रेनकडे पाहायला मिळेल. या षटकातील 2 चेंडूंचं खेळ अद्याप बाकी आहे, असं वॉर्निंग सध्या सँडी पालकर खेळाडूंना सांगत असताना पंचांची भूमिका खूप महत्त्वाची असते क्रिकेटमध्ये. आणि ते सध्या आज 3 ऑफिशियल पंच. लोवर फुलटॉस बॉल इनसाइड आउट खेळायचा होता. चेंडू बराच वेळ हवेमध्ये तरंगत होता. एकही फिल्डरना चेंडू खूप दूर होता, परंतु जोपर्यंत फेकी होईल रनिंग बिटवीन द विकेट चांगली आहे. डॉट बॉल खेळण्यापेक्षा सिंगल डबल का होईना ते करण्याचा प्रयत्न करतोय. पहिलं षटक 10 धावांचं, दुसरं षटक 14 धावांचं. तर या षटकामध्ये रोहितनं एकही मोठा फटका खेळू दिला नाही आहे. चांगले चेंडू रिलीज होतात, त्यामुळे सिंगल डबल आणि एक ट्रिपल आली आहे. शॉर्ट अप पुल, फटका चांगला आहे. या एंड रन होतात हे सांगत असताना चेंडू जाईल सीमारेषेपलीकडे. दमदार षटकार. वन बाउन्स, जुना बॉल या भूमिकेमध्ये सध्याच्या परिस्थितीमध्ये खूप महत्त्वाचा असतो, स्पेशली बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. परंतु सध्या ते चेंडूची थिकनेस देखील चेंज झाली आहे. पहिल्या बॉलपासून आता षटकार येतात, चौकार येतात, परंतु एखादा लकी बॉल असतो ज्याच्यावर रन येत असतात, तो नेहमी खेळाडूंना हवा असतो. बऱ्याच वेळेला तुम्ही पाहिलाय एखादा चेंडू गहाल झाल्यानंतर बरंच काही खेळाचं चित्र देखील चेंज होताना अनेक वेळा तुम्ही पाहिलाय. चला अखेरच्या क्षणाला चेंडू तिथे आपण पाहू शकाल मुख्य व्यासपीठावरून. मॅच कडे आता लक्ष केंद्रित करूया. पहिल्या एकूण विचार केला तर 3 षटकांचा खेळ संपतोय. कैलास डुकरे पहिलं षटक 10, दुसरं षटक ते कुणालनं रन खर्च केले 14. या षटकामध्ये रोहितनं देखील 14 रन खर्च केलेत. शेवटचा बॉल आपण पाहू शकाल. हितेन पाटील अंतिम षटक फेके. प्रथमेश सातत्याने अनेक वेळा रन झालेत बोर्डवर 38. लास्ट ओव्हर ऑफ दिस इनिंग. शेवटचा षटक सुरुवात होईल. सध्या आजच्या दिवसाची यस डेफिनेटली हायएस्ट स्कोर आहे सध्या, कारण पहिल्या 2 मॅचमध्ये रन होत नव्हत्या आणि या मॅचमध्ये आता रन झाले आहेत. हितेन पाटील. प्रथमेशनं आज गोलंदाजी का केली नाही हाचा देखील प्रश्न असेल. अतिरिक्त वेग जनरेट करण्याचा प्रयत्न, खांद्याचा अतिरिक्त वापर झाला त्यामुळे लेंथ विसरले आणि या लाईन देखील व्हाईट बॉलचा इशारा. अवांतर रन या बॉलवरती 39 वर संघ जाऊन पोहोचलाय. धावा कशा रोखल्या जातील, धावा रोखणं सध्या I11 चिंचवली टीमसाठी कालाची गरज बनली या मॅच मध्ये. सध्या हितेन पाटीलच्या खांद्यावरती जबाबदारी संघ खूप अपेक्षा करतो आणि तेवढीच बॅटिंग करून देखील. फटका चांगला आहे परंतु उंच खूप गेलाय. स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न होता, स्क्वेअर लाईन मध्ये टिपला जाईल आणि संपुष्टात येईल. बॅट्समन मैदानामध्ये यावेळेस धीरजचा खेळ. पहिला आणखी एक सलामीवीर खेळाडू तंबूच्या आश्रयाला. दाखल होताना पाहायला मिळेल तो बॅट्समन आता अतुलची आम्हाला एक इनिंग आठवतं. गतवर्षीची रोमन ट्रॉफी पालीच्या मैदानावर केलेली त्यांनी फाईट अद्याप 3 आमच्या इनिंग नजरेसमोर आहे. तशाच काही खेळीच्या आता अपेक्षा असेल
5व्या क्रमांकावर अतुल दाखल झाले, याचा अर्थ असा होतं की यंदा थोडंसं फॉर्मसाठी फाईट करतोय, कारण सातत्यानं अतुलला तुम्ही एकतर ओपनिंग किंवा वन डाऊन या भूमिकेमध्ये पाहिलं आहे. त्यामुळे आज इथूनच सुरुवात करावी लागेल. गोलंदाज हितेन पाटील पहिल्याच बॉलवर वाईट, त्यानंतर सेकंड बॉलवर विकेट. शॉर्ट आर्म पुलचा प्रयत्न, बॅटचा फ्लो तर खूप फास्ट फिरतोय. जेव्हा परिस्थिती कठीण असेल, फॉर्म तुमचा नसेल, फॉर्मसाठी तुम्ही फाईट करत असाल, तेव्हा तुम्ही सिंगल डबल का होईना ते करा, जेणेकरून तुम्ही सेट व्हाल. परंतु जरी शेवटचं षटक असलं तरी साहिल आता सेट आहे, त्याला स्ट्राईक रेंजकडे कसं आणता येईल, पार्थ आता सेट आहे, त्याला प्रयत्न तुम्ही करावा लागेल. एक षटकार त्याच्या बॅटमधून ऑलरेडी आलाय, त्यामुळे तो चांगली बॅटिंग करतोय. ओ ब्लॉक हॉलमध्ये जेव्हा परिस्थिती विपरीत असते ना, तेव्हा परिस्थिती अजून तुमचा अंत पाहतो. जेव्हा तुम्ही संकटामध्ये असता तेव्हा संकट अजून स्ट्रॉंग होतात, कारण तुमची आत्मपरीक्षा त्या संकटांना पाहायची असते. आणि सध्या 2 डॉट बॉल फेकण्यामध्ये यश मिळाले हितेन पाटीलची होई स्तुती, कारण शेवटच्या षटकामध्ये त्यांनी चांगली गोलंदाजी अद्यापर्यंत केली आहे. एकही मोठा फटका यावरमध्ये आला नाहीये. यावेळेस स्टॉपेज झालाय, विकेट कीपरकडे चेंडू चाललाय. 1 रन जोखमीने भरलेली, परंतु हाय रिस्क तुम्हाला घ्यावी लागते क्रिकेटमध्ये, आणि ते रिस्क उठवली. 1 रन मिळेल या बॉलवर. 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर, 3 चेंडूचा सामना केल्यानंतर पहिली धाव अतुलच्या कोट्यामध्ये जोडली जाईल. वैयक्तिक कोट्यामध्ये आणि सांघिक कोट्यामध्ये रन पाहायला मिळतात 40. नेक्स्ट मॅच पहिला ऑफिशियल कॉल आपण करूया. यानंतरचा सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल तो शेलार पाडा आणि त्यांना फाईट करील माऊली पाली. चला दोन्ही संघ नायक टॉससाठी या. चेंडू गरंगलत चाललाय. 2 रन या बॉलवर कंप्लीट झालेत. 2 धावांच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचेल. टोटल धावा 42. पार्थ पाटीलला सांभाळलेली इनिंग. वैयक्तिक 4 चेंडूचा त्याने सामना केला आणि वैयक्तिक 13 धावांवर तो खेळतोय. सुरुवात करून दिली होती एनकेच्या बॅटमधून 2 चौकार, धीरजच्या बॅटमधून 2 चौकार. आता ती धाव तदनंतर ते बाद झाल्यानंतर पार्थनं सांभाळलाय. हितेन बॅटच्या स्लॉटमध्ये चेंडू आला नाही. मिस्टामिंग स्ट्रोक, झेल घेण्याची संधी. प्रल्हाद शेळके तिथे होते, झेल त्यांनी गमावलाय आणि चांगला थ्रो, तेवढंच दमदार कलेक्शन आणि खेळाडू होतील धावबाद. खेळाचा पूर्वार्ध मात्र होईल समाप्त. पहिले 4 षटके इथे संपलेत आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावर धावा लागले 43. या धावा चांगल्या आहेत. मैदान मी सुरुवातीलाच उल्लेख केला 40 ते 45 आल्या, तर मैदानावर रन करणं थोडंसं अवघड. 4 षटकांची मॅच होती. पूर्वार्ध इथे संपलाय. 43 धावा लागलेत. आता इथून आता जर विचार केला ना तर एकूण 11.00च्या सरासरीनं उत्तरार्धामध्ये रन चेस करायचे आहेत I11 चिंचोली टीमला. कशी होईल मॅच, कशी होईल फाईट, कोण जिंकणार बाजी, कोर करणार वारवल परल्टवार, यांची उत्तर तुम्हाला मिळतील. आणि जशी सुरुवात होईल उत्तरार्धाला पुन्हा एकदा ऐकूया आपण अमित म्हात्रे यांचा सुमधुर आवाज. त्यापूर्वी आम्ही विनंती करू यापुढच्या मॅचसाठी शेलारपाडा आणि पाली दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला दुसरा ऑफिशियल कॉल प्लीज लवकरात लवकर टॉससाठी या. पनवेलच्या या शहराला र पनवेलच्या या शहराला नावाचा चालतोय बोलबाला र नावाचा चालतोय बोलबाला. नवीन दास भाईयो सेनेचा वाघ आला ना, रुपेश टुमरे हा सेनेचा वाघ आला. भाईयो सेनेचा वाघ आला ना, रुपेश टुमरे हा सेनेचा वाघ आला. हे पनवेल तालुक्यात शहरात हिरा चमकून कैसा आला. ना समाज सेवेची थँक्यू डीजे.
हाँ बिल्कुल, हमारे स्क्रीन के ऊपर देखिए हमारे मराठी के सुमधुर कमेंटेटर वैभव जी भोपी और इस टूर्नामेंट के सम्माननीय आयोजक सचिन दादा मुंडे, और ये दोनों की छवि देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से इस कैमरे के अंदर उन्होंने कैद किया है। वो हमारे साईप्रीत लायू, संदेश शेळके और उनके दो कैमरामैन अभिजीत चौहान और ओमकार पाटिल, इनकी ये जबरदस्त टेक्नोलॉजी और उनका ये माइंड बहुत शार्प है, तो उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। और मैदान के अंदर अब चल रहे हैं, इस बार घड़ी के अंदर 12:21 हो चुके हैं। तो जीतने के लिए इस बार 44 रनों का टारगेट रखा है गौरी स्पोर्ट नेवाली के सामने। तो आई गांव देवी चिंचोली टीम ने 43 रन इकट्ठा किया है। सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर जाएंगे, तब तक हम इस फील्डिंग करने वाले कैप्टन को सूचित कर रहे हैं कि तुरंत फील्डिंग की सजावट कीजिए। दोनों अंपायरों को भी सूचित हम कर रहे हैं कि तुरंत मैदान के अंदर का कब्जा लीजिए। सैंडी पालकर जी और हमारे दूसरे जो अंपायर हैं और ढोंगलाचा पाड़ा प्रशांत जी फड़के, काफी जबरदस्त खिलाड़ी और अच्छे अंपायर की ड्यूटी निभाते हुए। और इस साल अंपायरों की झोली बहुत भरने वाली है, डे नाइट। सैंडी पालकर साहब अभी जाएंगे कल पाली में जाएंगे और वहां से ही शाम को निकलेंगे। आज सिद्धि करौले, कल पाली, फिर सिद्धि करौले। भाई साहब संभाल के रखो, जाते जाते एक बार फिर बैठने का है। क्या है, साल में 3 महीने के लिए यात्रा आती है और यात्रा में बहुत मजा आनंद आता है। ये तो डेट बहुत बड़ी डेट है, सभी जगह पे कमेंटेटर इस बार अंपायर कम पड़ रहे, लेकिन सबसे अंपायर एक अलग है कंचन पालकर साहब, वो है पाली के दीपक सर। उसकी टूर्नामेंट 148 पालकर साहब से बहुत मजा आता है। और इनमें से वो अंपायर के साथ डांस मिस करते डायरेक्ट तुरंत। हाँ, इन थोड़ा सा संडे पालकर और थोड़ा डांस लाएगा तो मजा आ जाएगा। इनके गांव में बजरंग बली का मंदिर है। हाँ बिल्कुल, सैंडी पालकर जी कुछ ऐसे अदाकारी फरमाओ, खड़काओ, ऐसा कुछ हो जाए बल्ले बल्ले, आप दिखाओ, लोगों को खुश करो। तुम हमें खुश करेगा तो तुम्हें हम खुश करेंगे शाम को। चलते मैदान के अंदर इस बार देखा धीरज कातारा गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए आप सभी लोग देख रहे हैं कि आई गांवदेवी क्रिकेट क्लब खानाविन के माध्यम से किया हुआ तालुका प्रमुख चषक 2023 का सुंदर शानदार आयोजन माननीय श्री रुपेश ठोंबरे साहब, बिंदास साहब, शिवसेना पनवेल तालुका प्रमुख। और पहली गेंद अक्षय के लिए, पहली गेंद अब कीजिए स्ट्राइक के ऊपर है हितेन, जिनकी इस बार देखा पहली गेंद थोड़ी सी बाहर गेंद को फेंका था, गेंद और बल्ले के बीच संपर्क होने नहीं दिया। क्रिकेट में कहते कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। धीरज कातारा की ये गेंद अच्छी साबित। ऑफसाइड के ऊपर एक फाइव स्लिप है, एक बैकवर्ड पॉइंट है, शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर है और एक मिड ऑफ है। उठाया जोरदार, पकड़ लो भाई साहब, कॉटन बॉल का मौका, पकड़ लिया कैच। और हितेन पाटिल अंडा लेके ड्रेसिंग रूम में गौरी स्पोर्ट नेवाली टीम को पहला धक्का दीजिए। गमावलंय आणि नेक्स्ट मॅचसाठी आपण विनंती करूया। सामना सेलारपाडा आणि माऊली विलियम पाली। शेलारपाडा टीम इथे आली आहे, तर पाली टीमचे कॅप्टन त्वरित टॉससाठी या। सकाळच्या पहिल्याच मॅचमध्ये दोन्ही टीमला 2-2 बॉलची पेनल्टी होती, हे लक्षात घ्या। त्यामुळे या स्पर्धेमध्ये नियम खूप कठोर आहेत। नए बल्लेबाज कैलाश डुकरे, ऑन साइड के ऊपर 3 खिलाड़ी है, एक शॉर्ट फाइन लेके, शॉर्ट स्क्वायर लेके। फील्डिंग की हुई है, अच्छा कप्तान ने आंकी हुई है
44 का ये टारगेट है 24 गेंदों में। कैलाश डुकरे मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। और ये लॉब किया है, इसको पकड़ ले भाई साहब, छोड़ मत, झोली आगे किया। विकेट नंबर दूसरा कैलाश डुकरे। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर तुरंत हमें डिस्चार्ज देते, वैसे सम्राट का हो जाए आटा या रेलवे का हो जाए पाटा, जाने वाले को हम करते डरा ठोक। हमारे बुजुर्ग यहाँ आ चुके मैच को देखने के लिए, लेकिन 2 विकेट मैदान से बाहर जा चुके हैं। इस बार देखा जाए गौरी स्पोर्ट नेवाली टीम को 2 धक्के लगे हैं। कैलाश डुकरे कर 0 रन बना के वापस आ गए नए बल्लेबाज नीरज जांबड़े मैदान के अंदर। 2 सफलता धीरज कातारा को। या इस बार देखा जाए तो मेरे हिसाब से आई गावदेवी चिंचोली टीम के आरंभिक गेंदबाज ने शुरू में ही इस बार नेवाली टीम की कमर तोड़ की है। खूबसूरत ये सपाट मैदान। अब आपके तो इस बार चिंचोली टीम की कमर तोड़ की है नेवाली के। इस बार ये गेंदबाज काथारा की अगली बॉल, यस, और भाग गई। अभी 4, अभी क्या भागेगा, क्योंकि वो टन 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 करते गेंद सीमा रेखा का दर्शन, 4 रन दीजिए। शंभू का दिन है सोमवार, बम बम बोले। नेक्स्ट बॉल, यह लॉब किया हवा में, फील्डर इस बार गेंद के पीछे, और बढ़िया बढ़िया, वेल ट्राई। 2 तो जरूर मिलेंगे और वेल ट्राई सही। मैंने बनने के बाद सभी खिलाड़ी ने बोला अच्छा वेल ट्राई। तो 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है यहां I-11 गावदेवी चिंचोली टीम का स्कोर 6 के घर में। और आखिरी गेंद, अंतिम बॉल शेष। कल मैं पाली में कमेंट्री करता था, आखिरी बॉल शेष था, मैंने 3 बार कहा और उसने बॉल बीट किया और वो करते और एक बॉल है ना, तो इसीलिए स्कूल में कम पड़ा, बाहर आ, मैच फिनिश हो गई। वहां 6 पे स्कोर। कातारा की अगली बॉल, इस बार घुटने टेक कर खेलने का प्रयास, स्टंपिंग करो भाई साहब। और अंपायर साहब क्या है, इस बार अंपायर के ऊपर प्रेशर फेंका हुआ है। तीसरे अंपायर की मांग हो तो आप, मुझे लग रहा है कि संडी बरकर जी आप ले सकते हैं। चला टॉस करूया सचिन मुंडे। शेलारपाडा आणि मावली पाली असे मॅच यानंतर पाहायला मिळेल। बिग फाईट बिग शो, दोन्ही टीमला देऊया आपण शुभेच्छा। स्पर्धेचे नियम थोडक्यात समजावले गेलेत। टॉस होत असताना कॉल कोणाचा असेल, चला शेलारपाडा टीम, टेल इज अ कॉल अँड दिस इज द टेल। नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय, खूप दूरवरून आपण आलात, टॉस जिंकला, डिसिजन क्षेत्ररक्षक। कसं वाटलं आज पहिल्यांदाच आहे या विभागामध्ये खेळायला आलाय तुम्ही, कसं वाटलं मैदान, कसं वाटतं आयोजन? आयोजन खूप सुंदर आहे आणि कमी एंट्री फीमध्ये खूप सुंदर आयोजन आहे एकदम, आणि मैदान पण खूप सुंदर आहे। चारी साईडने म्हणजे कुठंच काय खड्डे वगैरे काय नाही, एकदम व्यवस्थित आहे। विश ऑल द बेस्ट, खूप साऱ्या शुभेच्छा। टॉस जिंकल्यानंतर शेलारपाडा टीमनं इथे फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि जशी मॅचला सुरुवात होईल जाऊया कॉम्बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा। धन्यवाद वैभव जी। तो I-11 चिंचोली टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 7 रन 2 विकेट के नुकसान पे 1 ओवर के बाद।
और जब मुझे लगा अंपायर ने जो डिसीजन दिया वो सही था, इस बार हमारे स्क्रीन के ऊपर भी हमने देखा बल्लेबाज सुरक्षित था। नेक्स्ट बॉलर ओमकार पाटिल, गौरी स्पोर्ट नेवाले टीम के दूसरे गेंदबाज ओमकार पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार 6 की संभावना होने की जा रही थी गेंद, लेकिन क्या होगा, बढ़िया एफर्ट इस बार देखा जाए, लेकिन देखेंगे तुम चिंता मत करो। यहां पहला रन देखो, बिल्कुल अंपायर हमारे है वहां 2 तो रन इकट्ठा किया है, अब 3 रन इकट्ठा किया है। ओके टेंशन नहीं, लेकिन अंपायर साहब आप ले सकते, चाहिए तुम रिस्क मत लो। 3 रन है, बल्लेबाज ने इस बात का प्रयास अच्छा किया, बॉल अंदर फेंका, उसके बाद वो पट्टा है उसके ऊपर पैर लगा, लेकिन अंपायर साहब को चाहिए तो आप जरूर चेक कर सकते, 2 कैमरे हमारे पास है और वो जो है वही उसके ऊपर जवाब मिलेगा, आपको ध्यान में रखिए। तुम रिस्क मत लो, अभी मनु ने ऐसे रिस्क लिया घेरे के अंदर, बाहर नहीं निकला दोबारा। हाँ हमें क्या करना है, हम पतली कर निकल जाएंगे यहाँ से। हाँ निकाल दिया ना, विश्व में ऐसा ही हुआ, कभी रिस्क लेने का नहीं, आजकल का जमाना फास्ट जमाना है। शॉर्ट डिलीवरी और पकड़ ले, तू पकड़ ले, नहीं ये पकड़ेगा नहीं, गेंद चली गई। 4 रन के लिए सी मारेगा का दर्शन लेने के लिए बाउंड्री के बदल या देखा जाए तो 11 चिंचौली टीम का स्कोर पहुंचा है 14। चार के बदला स्कोर 14 के घर में 14 रन बन चुके, शानदार इस बार देखा जाए बल्लेबाजी या नीरज जांबड़े, धीरज जांबड़े, और जांबड़े ने शॉट को इस बार पुल किया है, लेकिन गेंद चली गई। इस बार देखा काऊ कॉर्नर के क्षेत्र में फील्डर वहां मौजूद है, मगर मिलेगा इस गेंद के ऊपर एक सिंगल, और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 15 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। जीतने के लिए अभी तक 29 माफ कीजिए 29 की जरूरत है। आज की शाम कंजन पालकर साहब इनके नाम। और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा और बल्लेबाज आउट हो चुका है। बाहर जाने वाले गेंद के साथ उन्होंने शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन बल्ले की एज लेके विकेट कीपर के दस्ताने में विकेट नंबर इस बार देखा जाए 3 ड्रेसिंग रूम में। बैक टू द डगआउट, धीरज जांबले अपनी टीम के लिए उन्होंने 9 अक्षय के लिए इस बार देखिए यह गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर वाइड घोषित किया अंपायर ने, और अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 16 के घर में 16 पे स्कोर। और ये उल्टा बल्ला चलाने का प्रयास किया, रिवर्स स्वीप अटेंड करने के, गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं है, तो आने वाले मेरे हिसाब से 13 गेंदे और 28 रनों की जरूरत है।
और आपण भी आए हैं माहिर है 16 स्कोर। और इस बार देखा जाए बड़ा शॉट खेलने की तैयारी में गए थे और बल्ले का बाहरी किनारा लगा, आवाज हमें भी आई और बल्लेबाज खुद सरेंडर हो गए। और इसी के साथ देखा जाए तो I-11 चिंचोली टीम का स्कोर है 16, 4 विकेट के नुकसान पे डीजी कमान। बारहवां प्रतिनिधि है वो पानी लेके जाइए। जीतने के लिए 12 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है I-11 चिंचोली टीम को। 12 गेंदों में 28 रन इकट्ठा करना है तो प्रत्येक ओवर में, हर ओवर में आपको चाहिए 14-14 का रिक्वायर्ड रन रेट है। चमकदार ये ट्रॉफी, शानदार जानदार ये आयोजन नियोजन आई गावदेवी क्रिकेट क्लब खानाविन के माध्यम से किया हुआ ये सुंदर तालुका प्रमुख ट्रॉफी 2023 का आयोजन माननीय श्री रुपेश ठोंबरे साहब जो हमारे बिंदास साहब हैं, शिवसेना पनवेल तालुका प्रमुख, और हमारे सभी जो संजय पाटिल जी, योगेश पाटिल जी, उमेश कर्णुक, सचिन मुंडे, राहुल पाटिल, ऋतिक तवड़े और सभी उनके सदस्य ने ली हुई मेहनत के तौर के ऊपर आज की टूर्नामेंट का दूसरा दिन सक्सेसफुल साबित होने जा रहा है। आई गावदेवी मैदान खानाओं का खूबसूरत यह मैदान है, कोई या दिक्कत नाही आहे। 14 चेंडूमध्ये विजयासाठी 28 धावांची गरज। 12 मी बघतो तुमचं लक्ष आहे काय, शाबास। 12 चेंडू आणि विजयासाठी 28 धावांची गरज 2 षटकामध्ये। और इसी बीच तीसरे गेंदबाज ओमकार पाटिल के इस ओवर में 9 रन आए, पहले ओवर में 7, तो टोटल देखा जाए तो 16 रन बन चुके। लेकिन पहले ओवर में 2 सफलता, दूसरे ओवर में 2 सफलता, दोनों गेंदबाजों ने अच्छा करिश्मा किया है। लेकिन अभी 28 रन इकट्ठा करना इस 22 यार्ड के गज के ऊपर, तो बल्लेबाजी धाकर करना पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, हमारा टेंशन हमारे जुबान से जो निकलेगा वो फटाक से बाहर। हम बाला साहब ठाकरे इनके शिष्य है। एक बार निकल गई जुबान से दोबारा वापस नहीं आती। लेकिन कोई टेंशन नहीं, हंसी मजाक के साथ। बल्लेबाज का बल्ला थोड़ा ठंडा पड़ चुका है, उसे गर्म करो और लोहे के ऊपर टना टन मारते रहो हथौड़े, लोहा सीधा हो जाएगा। गेंदबाज और इस बार हवा में एक और कैच लपक लिया, डिप्स करने के ऊपर शानदार कैच। विकेट नंबर 5 ड्रेसिंग रूम में जैसे कि तेज आंधी में किसी पेड़ की सूखी पत्तियां बिखर जाती है, उस तरह से चिंचोली टीम की अवस्था। मराठी माणसाच्या अस्मितेचा भाकरीचा प्रश्न होता आणि तेव्हा मुंबईमध्ये आवाज दिला, हटाओ लुंगी और बजाओ पुंगी। हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय सर सेनापति बालासाहब ठाकरे, इन्हें कोटि कोटि प्रणाम। और ये देखिए छोटे कद के ये नौजवान खिलाड़ी मैदान के अंदर गए, जिस नाम है अभिषेक सेल के। जीतने के लिए अब 10 गेंदे 28 रनों की जरूरत है। भाई साहब ये टुकुर टुकुर से कुछ नहीं होएगा और ऐसा ही खेल करते रहेंगे, समझ जाइए बोझा बिस्तर बांध के घर जाना पड़ेगा। शुरू में मारपीट जोरदार करो, 10 गेंदे 28 चाहिए। और इस बार हवा में लप किया है, कैच की संभावना, पकड़ लिया कैच। क्या नेवाली वालों के हाथों में फेविकॉल है। कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में। और ये बल्लेबाज अभिषेक सेल के अंडा लेके ड्रेसिंग रूम में।
ठुमरे हा सेनेचा वाघ वाह! आला. गाने के बोल देखिए कैसे हमारे बिंदास भाई के ऊपर ये गाना ऐसा जरा ठनकेबाज लग रहा है, नहीं तो हमारे यहाँ गाने होते मरगट सब। आई गाँव दे क्रिकेट क्लब खाना गाँव क्रिकेट की पंडरी है। और मैं शुरू में हमारे इलाके में पेंदल को मैं कहता हूँ ना कि क्रिकेट की मैच देखना है तो पनवेल में चलो, कैसे ठोकम ठोक कर देखिए 16 स्कोर। और भाई साहब देखो देखो बॉल कहाँ पड़ रही, देखो ना देखते कुछ करते, हवा में बल्ला चला रहे। प्रवीण दुगाड़े क्या कहते, देखो जानो परखो। हाँ, तुम जाएंगे बॉल को देखेंगे नहीं, हमला करना इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन सभी बॉल हमले के लिए नहीं आती। कई बॉल गुडलैंड स्पॉट के ऊपर होते, कई बॉल आगे होते, बैट्समैन को दिक्कत दे रहे। और गेंदबाजी इस बार देखा आदेश, हाँ आदेश कातारा जी। और क्या करेंगे, ये ऐसी बल्लेबाजी चल रही है बेचारा। और रिक्शा वाले में ठंडे वाला बैठा है ना, उसी तरह से ठंडा काम चल रहा है बल्लेबाजी में। आग नहीं आग, आग अंगारे फेंको, गर्मा गर्म की बात कैसी होती समझ जाइए। घुसेगा कहां से, घुसने के लिए तो ताकत चाहिए ना। वो बॉल को देखते नहीं, वो बल्ला जल्दी हवा में चला रहे। हाँ बिल्कुल खड़ा है वो। और इस बार यहां देखा जाए तो अच्छी बॉल थी, मेडन ओवर साबित हो चुका, बेहतरीन ओवर साबित हो चुका। देखिए सुंदर गेंदबाजी खाना के इस टूर्नामेंट में मेरे हिसाब से पहला मेडन ओवर। और वो जो मान है वो मिल चुका है नेवाली के गेंदबाज आतिश कातारा। वेल डन आतिश कातारा, नए साल के लिए मेडन फेंका, क्या बात है। आखिरी 6 गेंदे 28 की जरूरत है। डीजे ऐसा कुछ खड़काओ यार, शांति आई मैदान के ऊपर जरा। धन्यवाद धन्यवाद डीजे। 6 गेंदे और जीतने के लिए 28। याद करो 1996 के वर्ल्ड कप में अजय जडेजा साहब जी ने वकार यूनिस की धुलाई की थी, उसी तरह से आपको धुलाई करना पड़ेगी। कॉर्नलेस ब्रैथवेट के पारी को याद करो, 2016 में विश्व कप में T20 का विश्व कप था। उस विश्व कप में उन्होंने जो स्टोन के ऊपर 4 छक्के लगे, इंग्लैंड के मुंह में गई हुई मैच उन्होंने निकाली, वो कारनामा आपको करना पड़ेगा। कपिल देव साहब जी ने 1990 के दशक में इंग्लैंड के खिलाफ भारत को फौरन बचाने के लिए लगातार 4 छक्के मारे और फौरन बचा दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है नरेंद्र हिरवानी जल्दी आउट हो जाएगा। अगले गेंद के ऊपर हिरवानी आउट हो चुके हैं। और व्हाट ए शॉट, नहीं ये 1 बाउंड के साथ गेंद चली गई सीमा रेखा का दर्शन। 4 रन दीजिए। इलाज नहीं है, तेरे में प्रॉब्लम होगा। तो स्कोर पहुंचा है 4 के बदौलत 20। 5 गेंदे और जीतने के लिए 24 चाहिए। डरो मत, हिम्मत दिखाओ, काबिलियत दिखाओ, और ऐसा काम, ऐसा तमाशा 22 छट के पट्टी को दिखाओ, गेंदबाज के नाकों में दम। और इस बार क्रॉस बैट से स्लॉक स्लिप किया जरूर, लेकिन फील्डर मौजूद है। डीप स्क्वायर के ऊपर एक चुराया, दूसरा नहीं इकट्ठा। 2 के साथ स्कोर पहुंचा है 22। आखिरी 4 गेंदे जीतने के लिए 22 चाहिए। मतलब वो बाउंड्री डबल के साथ वो कारनामा नहीं, उत्तुंग छक्कों की जरूरत है। और ये गई खिली खिली चंपा, खुश हुई रंबा, देखो पैडल लंबा, छक्के मारा खंबा ठोक। डीजे मास्टर के भी पट्टे में कभी कभी आता है तो काम फिट करता है। क्या बात है, ऐसे गाने फटाफट बजाने का
जोश मांगता है बस। और 3 गेंदे 16 रन। बड़ा बल्लेबाजी, बेस्ट बंदे के लय में आए हुए हैं कुणाल पाटिल। हिम्मत मत हरो कुणाल, दिखाओ तमाशा। मनीष वेरिएशन करना पड़ेगा आपको। महेश कुणाल जी शेल के वाइड गेंद। तो इस अतिरिक्त रनों के साथ I11 चिंचोली टीम का स्कोर पहुंचा है 29। 3-15। और इस बार यहाँ गैप जरूर है। 4 की संभावना और गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए दंदन हुआ चौवा। डीजे मास्टर भी गरम, क्या पता नहीं चला है शाम में डीजे मास्टर लय में आए हुए। 4 के बदला स्कोर 33। आखिरी 2 गेंदें जीतने के लिए 11 रन चाहिए। अगर सोचो वो मेडन ओवर नहीं जाता तो बड़ा मजा हो जाता था, लेकिन वह आतिश कातारा ने सुंदर गेंदबाजी की। अब भी ये गेंदबाज जो इस बार महेश पाटिल थोड़े टेंशन में आए होंगे। सिली पॉइंट के ऊपर फील्डर को तैनात करने जा रहे सैंडी बलकर उन्हें सूचना दे रहे कि खड़ा ही रहने का। आवाज दिया तो दंड देगा तेरे को भाई। आखिरी 2 गेंदे और 11 रन, 1 छक्कों की जरूरत है, तब मैच में मजा आ जाएगा। दो गेंदे 11 रन। महेश पाटिल की कैसी होगी बॉल। कुणाल सेलके की वर्ड बल्लेबाजी, व्यक्तिगत खेल रहे 16 पे, 1 छक्का, 2 बाउंड्री, 1 डबल के सहायता से। क्या हो गया देखो, मिलता है क्या? नहीं तो अंपायर मैच शुरू करेंगे। और चाहिए 2 और। आई गांवदेवी क्रिकेट क्लब खाना इनके माध्यम से काफी जबरदस्त आयोजन। नेक्स्ट मैच सेलारपाड़ा बनाम माउली पाली के बीच। उतने झुड़पे में तुमको बॉल कहां से मिलेगी? मिल गया? अरे वाह, पुराने मिलने की बात देखिए, खुश हो गए बल्लेबाज। हाँ, हमने तो वो पुरानी हमारे नसीब से गई, हमारा दिल खुल गया। नहीं तो ऐसी अवस्था हो जाती थी कि पालकर साहब की साइड में बैठता भी नहीं था। लेकिन पुरानी गेंद और पुरानी आने के बाद जो मजा हो जाती है कुछ अलग है। और पुरानी जब कभी कभी लड़के लेती आती है, वो लड़के उस पूछता है मम्मी कौन है, तो वो कहती है मामा है तेरा, पहला था मेरा। बराबर? तुमको जजमेंट नहीं अभी तक। सैंडी बालकर देखिए जजमेंट के साथ ही खड़े हैं। छक्का चाहिए, फुल टॉस गेंद, और गेंद बाउंड्री के बाहर। खुल गया पिंजरा, उड़ गया पंछी, ऊपर खुला आसमान। ऐसा मारा छक्का के गेंदबाज को कहा मान न मान, मैं तेरा मेहमान ठोक। ईश्वर प्रतिष्ठान चिंचोली के, उनका कहना है अगर ये मैच जिताएगा कुणाल नाइक तो उन्हें, कुणाल जी सेल के, तुम्हारे 12वें ने नाम गलत दिया तो हम क्या करेंगे? यस, कुणाल जी सेल के ये मैच जिताएंगे तो उसका इनाम कितना है? 1000 रुपए का इनाम है। आखिरी गेंद के ऊपर 5 रन चाहिए। कंपलसरी चेसिंग याद करो। निदाश ट्रॉफी में सौम्या सरकार के ऊपर छक्का लगाया था दिनेश कार्तिक जी ने, हिंदुस्तान ने मैच को जीता है। कुणाल सेल के अगर इस मैच को जिताएंगे तो हीरो बनेगा, लेकिन क्या पारी को संवारा है। ये मनीष पाटिल के जिस ओवर में उन्होंने इतना तगड़ा हमला किया है, खतरनाक हमला किया, लेकिन आखिरी गेंद जीतने के लिए 5 रन। कल यहाँ पर पराक्रम हुआ था, वो कौन? हाँ, स्कोर लेवल तो मोरबा जीत गई, लेकिन यहाँ एक ही काम, सिक्सर।
छक्का जाएगा तो मैच जीतेगी चिंचौली, अगर इनमें से कुछ नहीं होएगा तो मैच जीतेगी नेवाली टीम। नेवाली चिंचौली के बीच एक कांटे का टक्कर का मुकाबला है, लेकिन एक स्तंभ और 22 यार्ड के पट्टी के ऊपर एक शेर खड़ा है। उस शेर का नाम है कुणाल सेल के, जो व्यक्तिगत देखा जाए 22 पे खेल रहे, 2 बाउंड्री 2 छक्के और एक डबल के सहायता से क्या ये सेंचुरी इस मैच को दिखाएगा या आखिरी गेंद महेश पाटिल की सुंदर साबित होगी। शॉर्ट लेग के ऊपर खिलाड़ी तैनात, एक ओवर में 28 चाहिए था, तब देखिए मेरे हिसाब से 23 है 5 गेंदों में, कितनी पावरफुल बल्लेबाजी। वो जो जगह है ना फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, वो जगह हमारे आदरणीय एक बेस्ट फील्डर दुनिया के एकनाथ सोलकर साहब जी की जगह, वो कभी पीछे मुड़ के रहते नहीं, वो सामने ही खड़े हो जाते थे। उन्होंने कितने कैचेस लिए फॉरवर्ड शॉर्ट लेग में, जरा संभाल के। हाँ भाई साहब शॉर्ट लेग वाले, बल्ला अगर पीछे फटाक से बैठेगा ना, हाँ आया, अरे वाह 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 वाह, चिंचौली वाले खुश हो गई। अरे पुरानी आने के बाद दिल खुल जाता है ना, उसी तरह से इस बार खुल गया है। सारे ये सीआईडी मजबूत सीआईडी है, किसके है? चिंचौली। वाह वाह वाह, इसका मतलब ये कोई बैठता है तो उससे पहले उन्होंने डिस्टर्ब किया होगा। पहले झुड़पे में बहुत काम चलता था, व्हाट्सअप नहीं था तब। कैलाश डोगरे अभी तक शांत है, उनके चेहरे के ऊपर हंसी नहीं। छक्का आने के बाद तो देखो 32 से निकल कर हंसेंगे, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आखिरी गेंद महेश पाटिल कैसे गेंद फेंकेंगे और कुणाल सेल के इस शॉट को कैसे मारेंगे। आखिरी गेंद के ऊपर इस शेर ने शेर दिल छक्का लगाकर मैच को जीता तो 1000 रुपए का इनाम मिलेगा। लेकिन क्या मनीष पाटिल ये गेंद कैसी फेंकेंगे? जोरदार तालियों से स्वागत। आखिरी गेंद 5 रन छक्का ही लगाना पड़ेगा, कंपल्सरी चेसिंग। शोले पिक्चर की याद आ गई, गब्बर सिंह ने कह दिया डर गया वो मर गया। और आसमानी इस बार कैच के, और ये देखिए थोड़ी सी ताकत कम पड़ गई और तारीफ करना पड़ेगी इस बार लॉन्ग ऑन बिल्डर की, उन्होंने जज किया दिखी नहीं थी। लेकिन ये मैच इस 2 रनों के 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है, रन नहीं निकाली तो इसका मतलब ये मैच 4 रनों से जीत अर्जित कर चुकी है नेवाली टीम। लेकिन एक तूफानी पारी खेली है कुणाल सेल्के की, क्या बल्लेबाजी, लोगों का दिल जीता, मन मोहित। लेकिन लाइन अप कीजिए, हार जीत क्रिकेट के 2 पहलू है, उसमें कोई